ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। सब भक्त वृंदों की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग भागवतम के ऊपर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर भागवत क्या कह रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतीत्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः। कृतवान् कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः। कह रहे हैं कि कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। कृतवान मतलब किए गए जितने भी कार्य हैं भगवान के द्वारा, वो सब क्या है? कह रहे अतिमर्त्यानि, अलौकिक कृत्य हैं जो मनुष्य के द्वारा कभी भी किए नहीं जा सकते हैं। भगवान गूढ़ कपट मानुषः, केवल दिखने में वो मनुष्य की तरह थे, लेकिन सब कार्य जितने भी कार्य थे सब अलौकिक थे। तो यहाँ अनुवाद में कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान और बलराम जी जब आए तो मनुष्य की तरह दिखाई देते थे, मनुष्य की तरह ही सब क्रीड़ाओं को करते थे और इस तरह से प्रसन्न रह करके जब वो मनुष्य के रूप में आए तो किसी को नहीं लगा कि ये कृष्ण और राम जो हैं, बलराम जो हैं, वो स्वयं भगवान हैं। जैसे साधारण सबकी तरह लौकिक व्यवहार करते हुए भगवान कृष्ण और बलराम नजर आते थे। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेने के साथ कैसे रोता है, वैसे ही कृष्ण और बलराम जब जन्म हुआ तो दोनों वैसे ही रो रहे थे। जैसे छोटे बच्चे चलना आरंभ करते हैं, धीरे धीरे घिसट घिसट करके चलते हैं, तो उसी तरह भगवान कृष्ण और बलराम भी क्या कर रहे हैं, ब्रिज के अंदर जब जन्म लिए तब वो भी क्या कर रहे हैं,
कि गायों के पीछे पूंछ पकड़ पकड़ करके उनके पीछे जा रहे हैं। तो जो साधारण मनुष्य की जो क्रियाएं होती हैं, उन्हीं क्रियाओं को कृष्ण और बलराम ने यहाँ पर प्रदर्शित किया। तो कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि अरे कृष्ण और बलराम जो हैं स्वयं भगवान हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है प्रच्छन्न प्रच्छन्न रह करके उन्होंने अलौकिक दिव्य लीलाएं की। और उसी को कह रहे इस श्लोक में गूढ़ कपट मानुषः, जो लग रहे थे कि मनुष्य हैं। अब जैसे यहाँ पर तो केवल कृष्ण बलराम की बात आ रही है, तो यहाँ जब कृष्ण बलराम की बात आ रही है तो उन्होंने क्या कह रहे हैं कि उन्होंने मनुष्य के रूप में सिर्फ रहे, लेकिन लीलाएं उन्होंने कैसे की, तो अति मर्त्यानी। उन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन को उठा करके रखा। अपने 6 दिन की आयु में ही भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया। जब 1 वर्ष के हुए तो सक्तासुर का उद्धार किया, फिर आगे चल के अघासुर का उद्धार करते हैं, फिर आगे अरिष्टासुर का उद्धार करते हैं। तो ऐसे अनेक असुरों का उद्धार भगवान अपने छोटी सी आयु में ही कर देते। जब भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा तो इतनी विशाल पूतना का विकराल स्वरूप धारण करके ब्रज के अंदर गिरती है जाकर। तो बताते हैं वहां बहुत सारे पेड़ पौधे सब हैं, वो पूतना के नीचे दब जाते हैं। तो जितने भी ब्रजवासी हैं वो लोग चिंतित हो जाते हैं कि उस पूतना ने हमारे कन्हैया को लेकर के उड़ गई थी, और वो वहां पर भगवान को दूध पिला रही थी, भगवान उसका स्तनपान कर रहे थे। भगवान कृष्ण भी उस पूतना के नीचे दब करके गोविंदाय नमो नमः हो गया हो, ऐसा सब ब्रजवासी वहां पर सोच रहे थे। सब भगवान से विनती करने लग गए, भगवान से मनाने लग गए। सब ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़ करके जा करके देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो है अभी भी उसके स्तन को पकड़ करके वहां पर लटके हुए। सब ब्रजवासी पहुंचे तो देखते हैं कि पुतना जो इतना विशाल जिसका शरीर है, उस शरीर में उसकी जो नाकें हैं विशाल गुफा की तरह दिखाई दे रही थी। जो उसकी पेट थी वो किसी सूखे सरोवर की तरह दिखाई दे रही थी। ऐसा ऐसा तो उसका विकराल स्वरूप था। उसको देख करके लोग आश्चर्य कर जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अभी भी पूतना के ऊपर इसी तरह मुस्कुराते हुए इधर उधर खेल रहे हैं। तुरंत जाकर के ब्रजवासी कन्हैया को उठा करके ला करके माता यशोदा को दे देते। तो कोई हर लोग क्या कहता है भगवान कृष्ण को, अरे पूतना तो आई थी और भगवान ने बचा लिया, लेकिन वास्तव में किसने मारा था पूतना को? ब्रजवासी तो कहते हैं कि कृष्ण पूतना को कृष्णा ने नहीं मारा, वो अपने आप मर गई। जैसे सक्टासुर का उद्धार हुआ, तो सक्टासुर का उद्धार हुआ तो छोटे से कन्हैया को इस सटक के नीचे, सकट किसको कहते हैं, एक गाड़ी होता है जैसे बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी का जो पीछे जिसमें घोड़े को या बैल को लगाया जाता है, उसके नीचे जब बहुत व्यस्त थी वहां पर माता यशोदा, बार बार गोद में लेकर के किसी से मिलना, तो जब भगवान कृष्ण सो जाते हैं तो उनको सकट के नीचे सुला देती है। जब माता यशोदा सकट के नीचे सुला देती है तो उसी समय उस सकट के ऊपर सक्टासुर आकर के बैठ जाता है, और उसके ऊपर बहुत प्रकार के दूध दही माखन घी इत्यादि भर भर के रखे थे। जब उसके ऊपर इतने सारे सामग्रियों को रखा गया, इतने सारे सब सामग्री वहां पर भरे थे, और उसी समय जब सक्टासुर आकर के बैठता है और वो भगवान कृष्ण के चारों तरफ जो छोटे छोटे ब्रजवासी हैं, ग्वाल बाल हैं, वो लोग इधर उधर घूम रहे थे देखने के लिए कि कोई आ न जाए, कन्हैया को कोई परेशानी ना हो, जब रोए तो हम माता यशोदा को बुला करके ले आए। उसी समय छोटा बच्चा जैसे अपने बालपन में अपने पैर को उठा करके अंगूठे को चूसने का प्रयास करता है, तो भगवान कृष्ण उसी प्रकार सिर्फ अपने नन्हे से पैर को उठाते हैं और हल्का सा स्पर्श मात्र होता है उस सकट से, और सकट जो है वो बहुत दूर ऊपर आकाश में जा करके धड़ाम से आकर के नीचे गिरता है, तो सक्टासुर का भी गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। अब वहां पर जब ब्रजवासी आए, बड़े लोग आए और पूछने लगे कैसे उलट गया, कैसे क्या हो गया, इतना भारी भरकम पूरा का पूरा ये दूध दही माखन सब बिखर गया, ये कैसे हो गया? तो सब आकर के कहते हैं ग्वाल बाल कि कन्हैया ने अपने पैर से मारा है, तब जाकर के उतना ऊपर गया और फिर आकर के ऐसे गिरा है। अब कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, अब नन्हे से बालक हैं।
उनका 1 वर्ष की आयु है भगवान श्री कृष्ण की, और उन्होंने सिर्फ अंगूठे से स्पर्श किया, और केवल अंगूठे से स्पर्श करने मात्र से ही क्या वो उतना दूर जाकर के गिरेगा? ये कोई ब्रजवासी विश्वास नहीं करता है। तो इसी को यहाँ पर कह रहे हैं अति मर्त्यानि। जो यहाँ पर कर्म किए जा रहे हैं वो कैसे हैं? अति मर्त्यानि, जो किसी मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। और दूसरा कपट मानुष, सिर्फ मनुष्य के स्वरूप में दिखाई देते हैं। भगवान वास्तव में मनुष्य के स्वरूप में रहते हैं, लेकिन वो साधारण मनुष्य नहीं है। उनका देह सच्चिदानंद होता है, उनके शरीर के अंदर किसी प्रकार का रक्त, किसी प्रकार का मांस, किसी प्रकार की हड्डी, इस सब चीजों की उसके अंदर स्थान नहीं होता, पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भगवान ने किया, कृतवान किल कर्माणि, जो भी उन्होंने कर्म किया है, सह रामेण केशवे, भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ वो सब के सब क्या हैं? अति मर्त्यानि हैं। चाहे भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध आदि को मरवाया हो, चाहे गोवर्धन को धारण किया हो, चाहे बलराम जी ने प्रलंबासुर का उद्धार किया हो, इन सबको दोनों ने कैसे उद्धार किया? अब बलराम जी प्रलंबासुर आया तो उसके पीछे टांग को पकड़ करके ताल वन में गोल 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 घुमा करके इतना दूर फेंके कि बेचारा को गोल गोल घुमाते में ही प्राणांत हो गया। और कोई भी साधारण व्यक्ति एक साधारण बकरी को ऐसे पैर पकड़ के उठा नहीं सकता। इतना बड़ा प्रलंबासुर था, जिसको गधे के समान जो दिखाई देता था, उसको एक पैर से बलराम जी पकड़ते हैं, एक हाथ से, और पूरा गोल 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 चक्री की तरह, पंखे की तरह घुमा करके फेंक देते हैं। तो ये सब साधारण मनुष्य के द्वारा कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि साधारण मनुष्य इन चीजों को उठा ही नहीं सकता, और इनको तो उठा करके गोल गोल घुमा रहे हैं भगवान। तो ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं जो भगवान ने की, सब क्या है? अति मर्त्यानि। और फिर करें भगवान गूढ़, जो भगवान है गूढ़ रूप से अपने आप को छिपा करके रखा। कभी कभी प्रदर्शित करते थे भगवान कृष्ण किसी के सामने कि हम ही राम हैं, हम ही कृष्ण हैं, हम स्वयं भगवान हैं, सारी दुनिया मेरे ही भीतर है, मैं सबका मालिक हूँ। जैसे माता यशोदा ने जब एक बार कान पकड़ लिया, तो जब माता यशोदा ने कान पकड़ लिया तो उस समय भगवान कृष्ण अपने मुख को खोल करके संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मुख के अंदर दिखलाते हैं। तो उस समय भगवान ने अपने इस गूढ़त्व को, अपने प्रचंडता को हटाया, जिससे पता चले कि मैं ही भगवान हूँ। लेकिन ब्रज के वासी जितने भी लोग हैं वो कभी भी इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि कृष्ण और बलराम क्या हैं? भगवान हैं। इसको भी यहाँ पर कहा जा रहा है कपट मानुष। उनको लगता था कि कोई व्यक्ति है, ये दोनों दिव्य जरूर हैं, लेकिन भगवान मानने के लिए कोई भी ब्रजवासी तैयार नहीं होता है। हम लोग इसके तात्पर्य में देखते हैं कि प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। कि भगवान पर लोग कहते हैं कि एक छोटा सा व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा पूतना को कैसे मार सकता है। तो हम लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति जब तक बलवान ना हो जाए, कोई बड़े शक्तिशाली जिम में जाकर के, बहुत बड़े अखाड़े में जाकर के अपने शक्ति को जब तक ना बनाए, वो किसी का युद्ध नहीं कर सकता, किसी को मार नहीं सकता। उन सब के पास उतनी शक्ति, उतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती। लेकिन भगवान के साथ क्या है कि मानव विकास जैसे करता है ना, कि छोटा सा बच्चा है और फिर बड़ा होने के बाद उसकी क्रियाएं, उसकी चेष्टाएं, उसका बल सब भिन्न होता है। लेकिन जब बालक होता है तो उसकी क्रियाएं, उसकी चेष्टाएं, उसका बल कुछ अलग होता है और बहुत कम होता है। लेकिन भगवान कृष्ण जब बचपन में हो या फिर वो किसी भी स्वरूप में हो, उसमें मानव विकास और पशु विकास का नियम लागू नहीं होता। जब भगवान छोटे से बच्चे हैं तो भी पूर्ण सर्वशक्तिमान है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो भी वो पूर्ण शक्तिमान है। वो किसी के गोद में है तो भी वो पूर्ण स्वतंत्र हैं। जब भगवान कृष्ण जेल के अंदर भी आए तो भी वो भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं। भगवान इस माया जगत में आते हैं तो माया जगत में आने के बाद भी माया के अधीन होकर के नहीं आते,
बल्कि माया के पति के रूप में आते हैं, मायापति के रूप में आते हैं। तो इस संसार का कोई भी नियम भगवान के ऊपर लागू नहीं होता कि अरे ये तो छोटे बच्चे हैं, ये तो ये नहीं पता, या तो ये इस कार्य को कर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र रहने वाले हैं। कोई भी अवस्था हो, कोई भी काल हो, कहीं भी हो, भगवान भगवान ही रहते हैं। जैसे मनुष्य विकास करता है तो धीरे धीरे विकास करके वो बूढ़ा होकर के मर जाता है, लेकिन भगवान सिर्फ कपट मानुषः, मनुष्य की तरह केवल और केवल बचपन में माता देवकी के सामने प्रकट होकर के यशोदा के घर आकर के भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। और उनकी आयु कभी भी 15.5 वर्ष, पूर्ण 16 वर्ष भी नहीं, 16 वर्ष से कुछ कम ही रहती है। और वो उतने में ही 125 वर्ष तक लीलाएं करते हैं। जैसे एक 16 वर्ष का व्यक्ति हो, 16 वर्ष का बालक हो, तो उसकी आयु कैसे दिखाई देगी, उसका शरीर का गठन कैसा रहेगा 16 वर्ष के एक बालक का, युवक का। तो वैसे ही भगवान जब 100 वर्ष के भी हो गए तो भगवान वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कोई 16 वर्ष का युवा 16 वर्ष को कोई बालक दिखाई देता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के ऊपर किसी प्रकार के मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। और पशु विकास के सिद्धांत हम लोगों में भी लागू नहीं होते कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग पहले बंदर थे और बंदर से फिर हम लोग धीरे धीरे मानव बने। हम लोग कभी बंदर नहीं थे। जब ब्रह्मा ने सृष्टि किया तब से हम लोग मनुष्य के रूप में ही हम लोगों की सृष्टि की गई है। लेकिन जब हम लोग अपने जन्म, अपने कर्म के अनुसार जब ऐसा कर्म आता है तो हम अलग अलग योनियों में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बंदर से आदमी बने। मानव का विकास होता है, अपने कर्मबद्ध विकास होता है। जब व्यक्ति 84 लाख योनि में घूमता है तो अलग अलग योनियों में जाता है, कभी कीट बनता है, कभी पतंग बनता है, कभी किसी पशु पक्षी के योनि में जाता है, कभी जड़, कभी जंगम जैसे पेड़ वृक्ष आदि बन जाता है। तो ये सब अपने अपने कर्म के अनुसार उसको अलग अलग योनि दी जाती है और उसके अनुसार वो 84 लाख के चक्कर में घूमता है, तब जाकर के वो मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। तो यही कह रहे हैं कि पशु विकास का भी सिद्धांत मनुष्य भगवान के ऊपर लागू नहीं होता। कि भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान 84 लाख योनि में घूमते घूमते अब मानव बने और फिर जब द्वापर युग में वो कृष्ण के रूप में आए तब वो भगवान बन गए। तो हम लोग भी सोच सकते हैं अरे धीरे धीरे 84 लाख योनि में घूम करके हम मानव बने हैं और कुछ समय के बाद हम लोग क्या बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, इस चीज को हम लोगों को समझना है। और कह रहे हैं आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। हम लोग भी यही सोचते हैं ना कि जितने भी योगी लोग हैं जो तपस्या आदि कर रहे हैं वो धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, ईश्वर बन जाएंगे। किसके बल पर, केवल और केवल अपने तपस्या के बल पर, अपने आत्म संयम के बल पर। कभी भी कोई भी जीवात्मा भगवान नहीं बन सकता, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, दिन रात बैठा रहे कि हम भगवान बन जाएंगे, तो भगवान कभी भी बन नहीं सकता। किसी भी काल, किसी परिस्थिति में उसको भगवान नहीं बनाया जा सकता। चूंकि भगवान राम और भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रामाणिक शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषि तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। क्या कह रहे हैं कि जो भगवान रामचंद्र हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, या चैतन्य महाप्रभु जो इस कलिकाल में आए, इन सबको ऋषि और मुनि ने शास्त्रों के आधार पर पहचान लिया था कि हाँ ये भगवान कृष्ण हैं। शास्त्र में पहले से वर्णन हो जाता है कि भगवान कृष्ण, भगवान राम या कोई भी भगवत स्वरूप किसके घर आने वाला है, उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन होंगी, उसकी आयु क्या होगी, वो कौन कौन सी लीलाओं को, कौन कौन सी क्रियाओं को करेंगे, उनके शारीरिक चिन्ह क्या होंगे, ये सब कुछ शास्त्र में पहले दिए जाते हैं। अभी कोई कलयुग में आकर के कहे कि मैं ही भगवान हूँ, तो उनसे पूछने का ये बताओ कि शास्त्र में कहाँ लिखा है कि तुम ही भगवान हो। तुम्हारे जो शारीरिक चिन्ह है कहीं, वो कहीं अंकित है कि हाँ इसका हाथ ऐसा होगा, इसका पांव ऐसा होगा, ये दिखने में ऐसा दिखाई देगा, ऐसे ऐसे क्रियाओं को करेगा। अगर लिखा है तो ठीक है, आप भगवान हो।
लेकिन अभी तक ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अभी चैतन्य महाप्रभु का अवतार 500 वर्ष पूर्व हो चुका, अब इसके बीच में कभी भी भगवान आने वाले नहीं हैं। अब बिल्कुल कलयुग के अंत में केवल और केवल भगवान कल की ही अवतार लेंगे और बीच में कोई अवतार लेने वाले नहीं। और कोई ये भी आकर के कहे कि हम ही कल की हैं, तो कहना है कि अभी कल की के अवतार आने का समय नहीं हुआ है। जब कल की आएंगे तो सफेद घोड़े पर तलवार लेकर के वो भ्रमण करेंगे चारों तरफ। कौन आजकल तलवार लेकर के घूमता है घोड़े के ऊपर सवार होकर? और भगवान है तो उसके स्पर्श मात्र से ही जितने भी यवन हैं, मलिक्ष हैं, सब शुद्ध होते जाएंगे। कहाँ शुद्ध हो? आजकल कहते हैं कि कलयुग में 12-15 भगवान जो हैं ऐसे ही घूम रहे हैं, सब अपने आप को स्वघोषित भगवान कहते हैं, मैं ही कल की हूँ। और उनके जो पत्नियां हैं उनको कहते हैं ये लक्ष्मी है। ऐसा बोल करके लोग अपनी पूजा करा रहे हैं। ऐसे ही दक्षिण भारत में बहुत सारे लोग हैं। एक सत्य साई भी वैसे ही था, अपने आप को साई का अवतार मानता था। और एक अभी जो साईं बाबा हैं उनको भी हम लोग भगवान मानते हैं, लेकिन उनको हम लोग भगवान नहीं मान सकते, क्योंकि किसी भी शास्त्र में इसका प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि वो भगवान है। कोई फकीर हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, लेकिन कोई भगवान नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका पूर्व में कहीं भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। अगर साक्षात कृष्ण भी आ जाएं और कहें कि मैं ही कृष्ण हूँ, अब मैं यहाँ पर इतने दिनों के लिए लीला करूंगा, तो भी हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि शास्त्र में इसका प्रमाण न होने के कारण हम उनको भगवान मान करके उनकी अर्चना, उनकी भक्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे कली काल में भगवान आए, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने हम लोग जाते हैं, तो तिरुपति बालाजी कलयुग में ही आए। जब माता यशोदा जी के अंदर जिज्ञासा थी कि हम अपने पुत्र का विवाह नहीं करा पाए, तो भगवान कृष्ण माता यशोदा को लेकर के एक कबीले में जन्म लेते हैं और फिर माता लक्ष्मी आती है, तब जाके सुंदर विवाह का आयोजन होता है। तो वही तिरुपति बालाजी के रूप में विराजमान है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है, पूरा डिटेल में मिलता है कि क्या क्या लीलाएं हुई। तो सबका वर्णन है पहले से, इसलिए हम उनको भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। जिसका वर्णन शास्त्र नहीं करता, उसका अधिकार हमें कोई भी साधु संत महात्मा नहीं देते कि आप उनको भगवान मानो और उनको पूजा करें। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी हो, शास्त्र में वर्णन नहीं है, साक्षात कृष्ण भी आकर के कहें कि मैं ही भगवान हूँ और मैं यहाँ पर इतने वर्ष तक लीला करूंगा, तो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अगर आप भक्त हैं और आपको दर्शन देने के लिए भगवान आ रहे हैं, आपके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान आ रहे हैं, तो वो स्वीकार्य है। लेकिन कोई कहे कि हम इतने वर्ष तक यहाँ लीला करने के लिए आए हैं, यहाँ पर हमारा ये लीला चल रहा है, ये लक्ष्मी है, ये बलराम है, ये शेष है, ये नारद है, तो ये सब ढोंग है, क्योंकि आपका वर्णन शास्त्र में नहीं है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो वो हमारा आधार कार्ड मांगता है या हमारा जीवित जन्म प्रमाण पत्र मांगता है। हम उसके सामने जन्म के रूप में खड़े हैं, जिंदा खड़े होते हैं, लेकिन क्या चाहिए उसको? हमारा जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, तभी जाकर के वो स्वीकार करेगा कि आप जीवित हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो उसी प्रकार हमारे शास्त्र में वो नियम बना दिए गए कि अगर शास्त्र में भगवान कृष्ण के बारे में कुछ वर्णन है, किसी भी अवतार के बारे में वर्णन है, तब हम उसको स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और हम अपने वैदिक परंपरा से जितने भी देवी देवताओं को पूजते हैं, वो सब शास्त्र में वर्णन है। 33 करोड़ 33 लाख 33,333 प्रकार के हमारे देवी देवता हैं, और उन सबका हम लोग पूजा अर्चना आराधना करते हैं। अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में जाएंगे तो कितने अयप्पा हैं, वहां पर जाकर के देखो, उस रूप में भी भगवान को पूजा जाता है। जब हम उत्तर भारत में आते तो देखो, यहाँ राम कृष्ण दुर्गा के 9 अवतार हैं, कहीं दुर्गा जी के 11 स्वरूप हैं, कहीं 20 स्वरूप हैं, ऐसे माता दुर्गा के भी स्वरूप हैं। दशहरा के दिन हम लोग नवरात्र चलते हैं तो भगवान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों को हम लोग अकेले पूजते हैं। तो ऐसे भगवान के देवी देवता के बहुत रूप होते हैं हमारे सनातन धर्म में। उन सबका वर्णन अगर हमारे शास्त्र में है तो हम उन सबकी पूजा आराधना कर सकते हैं, अन्यथा हम किसी को भी भगवान के रूप में स्वीकार तो कदापि नहीं करेंगे। और दूसरा कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं
और कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य भाव से कृष्ण के अलावा किसी अन्य स्वरूप के ऊपर भी हमें ध्यान नहीं देना है। तो हम किसी साधारण व्यक्ति को भगवान मानना तो दूर, हम उनको प्रणाम करना भी स्वीकार नहीं करेंगे। केवल और केवल भगवत स्वरूपों को ही हम लोग प्रणाम करेंगे, जो वास्तव में हमारे शास्त्रों में वर्णित है। चाहे राम हो, कृष्ण हो, वामन हो, नरसिंह हो, चाहे भगवान शंकर का स्वरूप हो, चाहे किसी अन्य देवी देवता का स्वरूप हो, हम सबको प्रणाम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी मनुष्य को प्रणाम करने के लिए तैयार नहीं है। और जितने भी स्वरूप आए हैं भगवत स्वरूप, वो देखने में कितने सुंदर होते हैं। थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस हो तो ये देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि जितने भी भगवत स्वरूप हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो कितने सुंदर दिखाई देते हैं। कोई भी देवी देवता हमारे यहाँ बूढ़ा नहीं होता। हम ब्रह्मा जी को बहुत बूढ़े दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि वो द्वितीय परार्ध चल रहा है, ब्रह्मा जी का 50 वर्ष से ऊपर आयु हो चुकी है, तो हम लोग सोचते हैं ब्रह्मा जी बहुत बूढ़े हो गए। वास्तव में ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं हुए, उनका पूरा का पूरा शरीर जो है बुद्धि का बना हुआ है। केवल हम लोग दिखाने के लिए एक प्रतीक के रूप में उनका दाढ़ी मूंछ सफेद कर देते हैं, वास्तव में वो भी बूढ़े नहीं होते। तो कोई भी देवी देवता हमारे यहाँ बूढ़ा नहीं, किसी के दाढ़ी मूंछ नहीं आती। केवल विश्वकर्मा जी के जिनका कल वो आराधना था, उनके दाढ़ी मूंछ, और किन्हीं के दाढ़ी मूंछ नहीं है। भगवान शंकर के भी हैं, उनके भी कभी कभी दाढ़ी और मूंछ दिखाए जाते हैं, हमेशा नहीं होते। भगवान शंकर के भी अलग अलग स्वरूप हैं, एक रुद्र स्वरूप है, एक शंकर का स्वरूप है, एक शांत भक्त वत्सल का स्वरूप है, आशुतोष का स्वरूप है। तो ऐसे उनके भी अलग अलग स्वरूप होते हैं, और उस स्वरूपों में हम लोग उनकी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन किसी भी साधारण मनुष्य को उसके आत्मबल, उसके कुछ तपस्या, उसकी कुछ सिद्धियों के बल पर भगवान नहीं मानना चाहिए। आगे कह रहे हैं, अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने स्वयं को अवतारों की सृष्टि कर ली है। धूर्त व्यक्ति ने किसी को भी भगवान बनाना शुरू कर दिया है। जैसे अभी कबीरदास को, कबीरपंथी वाले लोग ऐसा नहीं करते। एक कुछ अलग पंथ वाले लोग हैं जो कबीरदास को ही भगवान बना करके उनकी पूजा आराधना शुरू कर दी कि कबीर भगवान ही जो हैं वो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। वही उन्होंने ही राम कृष्ण के रूप में अवतार लिया, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सृष्टि करता है, ऐसा उनका मानना है। तो ये सब जो उनको बनाया है इस तरह से, कबीर ही भगवान है, बेचारा जेल में सड़ रहा है और आजीवन सड़े और नर्क जाए, उनके अनुयायी भी नर्क जाने के काबिल है। और कबीरदास जी सोचते होंगे कि मैं अपने आप को दास कहता था, मैं भगवान का भक्त था, लेकिन ये लोगों ने मुझे भगवान बना दिया। तो उनकी जो वेदना होगी, सोचिए कैसा लगता होगा एक भक्त को एक शुद्ध भक्त वैसा कहना। अगर हम लोग भक्तमाल को पढ़ेंगे ना, तो उस भक्तमाल में जितने भी अवतार आए हैं उन सबके पूर्व जन्म की लीलाओं को वर्णन है कि कबीरदास जी कौन है। तो कबीरदास जी स्वयं जो हैं वो प्रहलाद जी हैं, वो पूर्व जन्म में प्रहलाद हैं, वही कबीरदास के रूप में आए हैं। ये रहीम जी कौन है, जितने भी हम लोग भक्त का नाम सुनते हो, पूर्व जन्म में कोई ना कोई भक्त थे, वही लोग आ रहे हैं इस जन्म में हम लोगों को भक्ति सिखाने के लिए कलयुग में, वही कबीरदास जी के रूप में, और हम उनको भगवान बनाने में तुले हुए हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं जो हर क्षण किसी को भी भगवान बना देते हैं, अपने ही परिवार को स्वयं भगवान घोषित कर देते हैं, अपने पत्नी को लक्ष्मी, उनके पुत्र को नारद, उसको ब्रह्मा, उसको शंकर बना करके जितना संसार से धन लूटना चाहते हैं लूटते हैं, और विदेशों में जाकर के उसको खर्च करते हैं। और हम मूर्ख लोग उनको भगवान मान भी लेते हैं। वो धूर्त तो हैं कि खुद को भगवान घोषित कर रहे हैं, और हम लोग उनको भगवान मान भी रहे हैं। तो कभी भी किसी को भी भगवान के रूप में हमें दर्जा नहीं देनी चाहिए, यदि उसका वर्णन शास्त्र में नहीं। लेकिन धूर्त लोग शास्त्र में जबरदस्ती ढूंढेंगे, अर्थ का अनर्थ करके उसके अर्थ को निकालेंगे कि देखो यहाँ दिया है, यहाँ पर वर्णन है कि ये भगवान है, जबकि वास्तव में जो शास्त्र के जो संस्कृत के शब्द हैं उसका अर्थ उस रूप में नहीं निकलता। अगर निकलता तो जितने पूर्व आचार्य आए हैं आज तक, वो लोग उस रूप में उसका वर्णन क्यों नहीं करते? वो लोग तो पहले ही से कर देते ना। इतने सारे टीका टिप्पणी लिखी गई हमारे वैदिक ग्रंथों के ऊपर, शास्त्रों में, पुराणों के ऊपर, तो लिखा जाना चाहिए। कोई भी आचार्य आकर के लिख देते कि देखो यहाँ पर लिखा है, तुम ही एक मूर्ख पैदा हुए कि तुम्हें उसका सही अर्थ पता चला, और उसके पूर्व तो सारे गधे थे। कभी भी ऐसे लोगों को
तुल नहीं देनी चाहिए, जो अपने आप को भगवान या किसी को भी भगवान कहना प्रारंभ कर दे। और कह रहे हैं यहाँ पर कि अब तो भगवान के अवतार गढ़ना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ भी योग शक्तियां दिखाकर तथा बाजीगरी के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रियता के मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। कोई भी कुछ भी शक्तियां दिखा दे कि देखो हमारे पास पानी के ऊपर चलने की शक्ति है, हमारे पास हवा में उड़ने की शक्ति है, हम फूल से संतरा बना देते हैं, फूल से नारंगी बना देते हैं। तो ये सब शक्तियां को दिखा करके उसको लगता है कि हम अब भगवान हो गए, अब हमें किसी और प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं है। एक बार राधानाथ महाराज के पास एक भक्त आया जो कहता था कि मैं ही भगवान हूँ। तो राधानाथ महाराज बोले ठीक है तुम भगवान हो। तो राधानाथ महाराज जब लेक्चर्स देते हैं या कीर्तन करते हैं तो समय का कोई ये नहीं होता कि एक ही घंटा चलेगा, वो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा ऐसे चलता है। तो जैसे ही वो आया बोला कि हम भगवान हैं, तो अपने शिष्यों को राधानाथ महाराज ने कहा कि भगवान है भाई, इसको 56 भोग लगाओ। अब शिष्यों ने सुंदर 56 भोग लगाया, खूब खिलाया उनको, पूरा पेट भर खिलाया, 56 भोग, पानी वानी पिलाया। अब कहा कि चलो अब प्रवचन में ले चलते हैं। अब राधानाथ महाराज जी वहां बैठे तो उन्होंने कहा कि जितने भी एसी चल रहे हैं सबको फुल कर दो, एकदम टेम्परेचर लो। अब वहां पर 3 घंटे के बाद अब वो जो भगवान बन करके आया था वो हिलने लग गया, छटपटाने लग गया। वो धीरे से जाकर के कहता है कान में कि हमें नेचर कॉल आया है, हमें अब बाथरूम जाना है, हमें अब टॉयलेट जाना है। तो राधानाथ महाराज जी कहते हैं कि अरे आप तो भगवान हैं, आपको जाने की क्या आवश्यकता, आप तो कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी सृष्टि को आपने कंट्रोल कर रखा है, एक एक पत्ते आपके इशारे से हिलते हैं, आप इस साधारण सी चीज को वश में नहीं कर सकते। बैठिए बैठिए। राधानाथ जी महाराज ने फिर बैठाया उनको और फिर आधे घंटे के बाद उनका जो चेहरा है पूरा लाल हो गया, गुस्से से एकदम तमतमा गए। और फिर उन्होंने कहा कि देखो आजकल के जो भगवान होते हैं वो अपने नेचर कॉल को भी कंट्रोल नहीं कर सकते और वे दुनिया के भगवान, दुनिया के मालिक बनने में लगे हुए हैं। फिर आनंद महाराज ने अपने शिष्यों को कहा कि ले जाओ इसको, भगवान को बहुत जोर से लगी है। तब वो जाकर के वो बेचारा बाथरूम होकर के आता है और महाराज जी से माफी मांगता है कि मैं भगवान नहीं हूँ। तो कोई भी भगवान ऐसे नहीं हो सकता है। और कह रहे हैं आगे कि भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार का अवतार नहीं थे, कि भगवान इस प्रकार का अवतार नहीं थे कि उस समय के लोग उन्होंने भगवान घोषित कर दिया। उस समय वेद व्यास जी थे, उस समय नारद जी थे, उस समय ये लोग थे तो उन्होंने मिल करके उनको भगवान घोषित कर दिया और उनके लिए ग्रंथ लिख दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा तो ये ग्रंथ अगर को नहीं मानते तो वेद में प्रमाण मिलता है, वेद जो है किसी के द्वारा लिखा नहीं गया, वो अपौरुषेय कहलाता है, इसलिए उसको हम लोग श्रुति कहते हैं और पुराण को स्मृति कहते हैं। जितने भी पुराण हैं उसको वेद ही, उपनिषद ही पंचम वेद के रूप में स्थापित करते हैं कि पुराण भी क्या है, हमारे पंचम वेद है। तो उसके आधार पर भी हम लोग समझ सकते हैं, उनकी क्रियाओं के आधार पर भी हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान का चरित्र कैसा होता है, भगवान की क्रियाएं कैसे अति मानवीय होती है, जो कोई साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने 5000 पूर्व जो भगवान कृष्ण के आसपास थे उन्होंने भगवान कृष्ण की लोकप्रियता स्थापित करने के लिए सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो जितने भी ग्रंथ, जितने भी पुराण उपनिषद हैं, सब में कृष्ण की ही बात है, सब में कृष्ण, गोपाल तापनी उपनिषद भी लिखा गया उसके ऊपर, उस सब में केवल उन्हीं की बात कही जा रही है और उन्हीं की अलग अलग क्रियाओं को, उनके अलग अलग प्रमाण को आज भी हम लोग देखते हैं। सब हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, जब वास्तव में है तब हम लोग उसको देख रहे हैं। यहाँ तक कि जब भगवान कृष्ण भी थे तो एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति था, वो नकली 2 और हाथ लगा करके भगवान के सामने आ गया कि देखो मैं ही नारायण हूँ, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। भगवान कृष्ण ने उसका भी उद्धार कर दिया, अरे तुम भगवान हो तो लो सुदर्शन चक्र संभालो। बेचारा क्या सुदर्शन चक्र संभालेगा, उसका जो जितना गति से घूमता है उसी को देख करके बेचारा वो पौंड्रक अपने गति को प्राप्त कर लिया।
तो उस समय भी था जब भगवान कृष्ण थे, उस समय भी लोग नकली भगवान बन करके भगवान के ही सामने आ जाया करते थे कि मैं यही भगवान। इंद्र को भी अभिमान था कि अरे ये तो ग्वाल बाल है, उनको भी पता नहीं चला कि इनके साथ हम क्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी की मति उस समय खराब हो गई। तो आज के साधारण मनुष्य स्वयं को भगवान बनने के लिए तुल जाए, ये कोई छोटी बात नहीं, आराम से हो सकता है। आज का मनुष्य ऐसा सोच सकता है, लेकिन गधे हैं, कभी भगवान नहीं बन सकते। और कह रहे हैं वे अपनी यथा प्रसिद्ध माता के समक्ष चतुर्भुज श्री विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे। जब भगवान कृष्ण जब गर्भगृह में प्रकट हुए, जेल के अंदर मथुरा में, तो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए थे। और जब माता देवकी ने प्रार्थना किया है उनसे, तब जाकर के वो बाल स्वरूप में आए हैं। उनके सामने जब प्रकट हुए तो सब अपने खिलौनों के साथ प्रकट हुए भगवान, शंख चक्र गदा पद्म के साथ। नंगा भी पैदा नहीं हुए भगवान, पीताम्बर पहन करके आए भगवान, किसी चीज की जरूरत नहीं है भगवान। ऐसा भगवान का स्वरूप है। अब जो साधारण जीव होते हैं, वो साधारण जीव जब जन्म लेता है तो कैसे जन्म लेता है? रोता हुआ जन्म लेता है, नंगा जन्म लेता है। भगवान के साथ ऐसा नहीं था। भगवान अपने सब सामग्रियों को लेकर के आए थे। और फिर कह रहे हैं अपनी माता के अनुरोध पर बालक के रूप में परिणित हो गए। इनके अनुरोध पर, माता जी के अनुरोध पर वो परिणित हो गए बालक के रूप में, और तुरंत गोकुल में अपने एक भक्त के यहाँ चले गए, जो माता यशोदा और नंद महाराज के यहाँ पर चले जाते हैं। जहां उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के पूरक हैं। भगवान कृष्ण और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है, बस देह अलग अलग है और रंग अलग है। एक भगवान गोरे हैं और भगवान कृष्ण जो है वो नील वर्ण के हैं, बस यही अंतर है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा कर्म दिव्य है। भगवान कहते हैं ना चौथे अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, उसी को कह रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी कि उनका कर्म भी है और जन्म भी है, वो दोनों दिव्य कहे जाते हैं। वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम जा सकता है जो इस चीज को जानता है। ये दोनों जो हैं कृष्ण और बलराम, ये स्वयं भगवान हैं। इन्होंने जो जन्म लिया वो भी साधारण जन्म नहीं था। उन्होंने कैसे जन्म लिया, उन्होंने जो क्रियाएं की हैं वो साधारण मनुष्य की भांति तो दिखते थे, लेकिन उनकी कोई भी क्रियाएं मनुष्य की तरह नहीं थी। और कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म तथा कर्म के दिव्य प्रकृति का ज्ञान मुक्त होने का हेतु पर्याप्त है। अगर कोई मुक्त होना चाहता है तो सिर्फ कृष्ण और बलराम की दिव्य लीलाओं को पढ़ करके वो समझने का प्रयास करे। किसी साधु, किसी वैष्णव के निकट जाकर के भागवत को श्रवण करने का भी अभ्यास करे तो कह सकते हैं कि वो तुरंत क्या कर सकता है, मुक्त हो सकता है। केवल जन्म और कर्म को जान लेगा उसी से। हरे कृष्ण। अगर कोई जन्म और कर्म को केवल जान ले तो उसी से कह रहे हैं कि वो मुक्त हो सकता है, उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसको जानने के लिए भी हमारी चित्त, हमारी चेतना का शुद्ध होना आवश्यक है। तो जब हमारी चेतना को शुद्ध होना आवश्यक है, हम अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध नामों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और आगे कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के दिव्य प्रकृति का वर्णन है। कि भगवान की जो दिव्य प्रकृति का वर्णन है वो श्रीमद् भागवत के 9 स्कंद तक दिए गए हैं। 9 स्कंदों में भगवान की दिव्य प्रकृति बताई गई है कि भगवान ने कैसे सृष्टि को बनाया है, कैसे अलग अलग अवतार भगवान धारण करते हैं, कैसे अलग अलग लोक हैं, कैसे वहां पर भगवान सबका लालन पालन करते हैं, कैसे देवी देवता उनके पास पहुंचते हैं, लोग कैसे संसार बंधन में बंधते हैं, कैसे मुक्त होते हैं, लोग अपने आप को कैसे क्या करने का प्रयास करते हैं तो भगवान के पास जाते हैं। ये सब कुछ जो है वो 9वें स्कंद तक वर्णन है। कई आचार्यों का कहना है कि श्रीमद् भागवत के 9 स्कंद ही नवधा भक्ति है, जिसमें हम श्रवण से लेकर के आत्मसमर्पण तक की जब बात करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति जो है वही 9 स्कंद है। जब हम अपने जीवन में नवधा भक्ति को अपनाते हैं तो कह रहे हैं कि 9वें स्कंद के बाद फिर भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 9
नवधा भक्ति में कोई एक भक्ति को भी स्वीकार कर ले कि नहीं हम सिर्फ भगवान के कीर्तनों को श्रवण करेंगे या फिर हम केवल कीर्तन ही करेंगे या स्मरण ही करेंगे, तो उसके माध्यम से भी वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ तक कहा कि नवधा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो कहते हैं नवधा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ है भगवान के नामों का कीर्तन। तो हमें कीर्तन को करना चाहिए। और कह रहे हैं और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई, जो भगवान ने अति मर्त्यानी जो काम किया मनुष्य के स्वरूप में। 9 स्कंद में तो जहां जहां अवतार लेकर के आए सब में उनको भगवान के रूप में हम समझ सकते हैं कि सब में वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं। कभी वामन के रूप में आए, कभी नरसिंह के रूप में आ रहे हैं, कभी किसी के यज्ञ में प्रकट हो रहे हैं, कभी समुद्र मंथन के रूप में अजित के रूप में अवतार ले रहे हैं। तो उस स्वरूप में हम उनको पहचान ले रहे हैं कि हाँ ये भगवान नारायण ही। लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं जो अवतारी हैं वो जब आते हैं तो मनुष्य के स्वरूप में आए, एक साधारण मनुष्य के स्वरूप में। कोई दिव्यता नहीं दिखाई देती ऐसे साधारण रूप से देखा जाए तो। साधारण लोगों के साथ रहना, खाना, उठना, बैठना सब कुछ था। लेकिन जितने भी भक्त थे वही सिर्फ भगवान को भगवान के रूप में पहचान पाए। इसलिए कह रहे हैं कि जो विशिष्ट लीलाएं हैं उनकी वो 10वें स्कंद में ही दी गई। इस ग्रंथ को जो ज्यों-ज्यों पढ़ता है त्यों-त्यों उसे सब ज्ञात होता जाता है। इसी प्रकार हम लोग धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते आगे जा रहे हैं, तो हम लोगों को अभी 20 श्लोक तक अनुभव हो गया होगा कि कितने सारे दिव्य बातों को भागवत में लिखा गया होगा। केवल प्रथम अध्याय के हम लोग 20वें श्लोक में हैं और इतने सारे बातों को हम लोगों ने आज तक सुन लिया, समझ लिया और जान लिया। और फिर कह रहे हैं किंतु यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में ही से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की। उनके सभी के सभी कार्यकलाप अति मानवीय हैं। वे 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना और सभी कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। भगवान कृष्ण ने जितने भी कार्य किए उन सब कार्यों के द्वारा उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सिद्ध किया जा सकता है। चाहे वो पूतना का उद्धार हो, चाहे जेल से निकल करके आना हो, चाहे किसी असुर का संहार हो, चाहे रासलीला हो, चाहे माखन चोरी हो, इन सब के माध्यम से उनको हम लोग भगवान घोषित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते हैं। उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते हैं। भले वो अति मानवीय कार्य करके आए, कुछ भी करके आए, तो ब्रजवासी कभी भी नहीं समझते अरे ये तो भगवान है, ऐसा कभी नहीं। वो कब कुछ भी होता तो तुरंत गौशाला में ले जाती थी माता यशोदा और गाय के पूंछ से उनका झाड़न किया जाता था। भगवान कृष्ण के ही नामों को अलग अलग केशव, वासुदेव, माधव, अलग अलग जो भगवान के नाम हैं वो 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान का नाम लेकर के ही भगवान की झाड़ी दी जा रही है, भगवान की नजर उतारी जा रही है। तो सोच लीजिए ब्रजवासी कभी भी अति मानवीय कार्य करने के कारण उनको भगवान नहीं मानता। अगर हम भगवान को भगवान मानेंगे तो भगवान मानने के कारण उनके प्रति एक सम्मान, उनके प्रति एक दूरी आ जाएगा कि अरे वो तो भगवान है। तो जब हम सबके सामने हों, जब हम समाज में हो, किसी मंच में बैठे हों या कुछ कर रहे हों, तो उनको भगवान ही मानना है। लेकिन जब उसका उनके साथ हमारा जो खुद का जब संबंध होगा, खुद का जब हम उनके साथ संबंध को स्थापित करेंगे, तो उसमें हम भगवत्ता को हटा दें। अगर हम भगवत्ता को नहीं हटा पाएंगे तो भगवान का ऐश्वर्य जो है वो हमें कभी भी उसके भगवान के माधुर्य का आस्वादित करने नहीं देगा। जैसे अगर कोई प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री किसी का पति हो या किसी का पुत्र हो, तो जब प्रधानमंत्री अपने पीएमओ ऑफिस में बैठा हो तो जो उनके पुत्र भी आएंगे या फिर उनके पति, इनका माता कोई भी आए, तो वहां का एक मर्यादा होगा कि उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ प्रधानमंत्री। लेकिन वही अपने दफ्तर को छोड़ करके जब अपने माता पिता के घर, अपने पति पुत्र के घर जाएगा, तो वही पुत्र क्या करेगा, उस प्रधानमंत्री को घोड़ा बना करके उसके ऊपर चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ जाएगा? क्योंकि उसको पता है कि प्रधानमंत्री होगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारा पिता है। पत्नी कुछ भी बोलेगी, पत्नी कुछ भी सुनाएगी, अभी पता चला कि अभी ब्लैक कमांडो सब वहीं दफ्तर में रहेंगे, अभी कौन रहेगा, सिर्फ हमारे पति हैं। तो उसके साथ उसका संबंध जो है वो माधुरी तक आता है। लेकिन हम
किसी भी राजा मंत्री को जो हमारे संबंध में है उसको हम घर में भी उसी रूप में स्वीकार कर लें कि अरे ये तो दुनिया के मालिक हैं, ये तो इस प्रांत के राजा हैं या भी बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो आप उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, माधुर्यता प्रकट नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन में जब रहते हैं तो कोई भी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है, चाहे भगवान कुछ भी प्रदर्शित कर दे। इसलिए भगवान ने वहां से अपना विस्तार कर लिया कि हम क्षीर सागर में बैठेंगे जहां हमें लोग भगवान स्वीकार करेंगे। इसलिए भगवान को जब ऐश्वर्य का भोग करना होता है तो वैकुंठ में विराजते हैं, और जब भगवान को माधुर्य का भोग करना होता है तो भगवान कहाँ विराजते हैं? गोलोक वृंदावन। जब वहां से थोड़ा सा माधुर्य भी चाहिए, थोड़ा सा ऐश्वर्य भी चाहिए तो द्वारिका में विराजते हैं। तो ऐसे भगवान जो है सब चीज के भोगने वाले परम भोक्ता है वो। तो अपने अपने अलग अलग आनंद को, अपने अलग अलग माधुर्य को, ऐश्वर्य आदि को अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग लोकों में भगवान भोगते हैं, अलग अलग स्वरूप में जाकर के। तो इसलिए अगर हमें भगवान को अपने संबंध को स्थापित करना है तो शुरू में जब हम वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हों, जिसमें हम विधि विधान के द्वारा शास्त्रों के शासन में हम भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हों, और न चाहते हुए भी हम सुबह उठते हैं, न मन नहीं लगता फिर भी हम लोग 16 माला का जप करते हैं, तो उस अवस्था में हमें कृष्ण को भगवान ही स्वीकार करना है। जब हम अपने आप अंदर से लगे कि नहीं हमें भगवान के लिए उठना है, भगवान का नाम लेना है, बहुत आनंद आ रहा है, भगवान के साथ हमारा कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए, तब हम भगवान को क्या कर सकते हैं? भगवान नाम मान करके अपना मित्र, अपना सखा, अपना प्रेमी मान करके उनकी सेवा, आराधना, पूजा कर सकते हैं अगर माधुर्य की प्राप्ति करनी है। इसलिए कहते हैं वैदिक भक्ति का अगर हम पालन करेंगे ठीक से तो हम धीरे धीरे अपने आप रागानुगा भक्ति में पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें विधि विधानों का पालन भक्ति करने के लिए अवश्य करना चाहिए। और फिर कह रहे हैं उनके माता पिता उन्हें अन्य रूप में ग्रहण करते, इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल वात्सल्य प्रेम को सदा तुष्ट रहते। जैसे माता यशोदा को ऐश्वर्य कितना भी प्रदर्शित कर दिया गया हो, कुछ भी दिखा दिया गया हो, लेकिन माता यशोदा हमेशा कान पकड़ के कन्हैया को डांटती रहती, फटकारती रहती, अपने वात्सल्य का प्रेम के कारण। कृष्ण को देखते ही माता यशोदा के स्तन से दूध जो है बहने लगता था, इतना वात्सल्य था माता यशोदा के अंदर। वही कह रहे कि अविचल भाव से उनका वात्सल्य वैसा ही रहा। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने, जैसे अर्जुन के साथ हुआ, अर्जुन को जब भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपना विश्व रूप दिखा दिया, तो भगवान को प्रार्थना करने लगा कि आप ही परम भगवान हैं, आप ही सब कुछ हैं, हमने बहुत बड़ा अपराध किया कि आपको हम कुछ भी बोलते थे, आपके साथ सोते थे, आपको पैर लगता था, ये सब उसके अंदर भावना आ गई। लेकिन फिर भगवान और अर्जुन का संबंध क्या है? सखा का संबंध है। लेकिन जैसे ही ऐश्वर्य का प्रदर्शन हुआ तो अर्जुन को क्या लगने लगा कि अरे ये तो परम भगवान है, हमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन वृंदावन में क्या है, तुम भगवान हो। जब माता कृष्ण और बलराम बोलते कि हम भगवान हैं, ये स्वयं राम के रूप में अवतार लिया था, हम स्वयं लक्ष्मण हैं, हम शेष हैं, पूरे धरती को धारण करके रखते हैं। माता यशोदा उठाती है छड़ी और दौड़ाती है दोनों को, दोनों कृष्ण और बलराम आगे आगे भागते हैं और पीछे पीछे माता यशोदा भागती। वो वहां पर कभी किसी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि ये दोनों भगवान, तब जाकर के उनका वात्सल्य प्रकट होता है। इसलिए जब हमें भी उस वात्सल्यता को चाहिए, उस माधुर्यता को चाहिए जो गोपियों ने भगवान के साथ हासिल किया है, तो हमें भी भगवान को शुरू में, जब हम भक्ति के शुरुआती स्तर पर होते हैं, तब हमें विधि विधानों का पालन करते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए। तुरंत अपने संबंध के साथ नहीं कि अरे हम तो गोपी हैं और हम पुरुष होने के बाद भी लहंगा फलिया पहन करके और गोपी ड्रेस पहन करके घूमना शुरू कर दिया, अरे हम तो गोपी हो गए। आजकल वृंदावन में जाएंगे तो कई पुरुष हैं जो इस स्वरूप में घूमते हैं कि अरे हम तो भगवान हैं, हम तो भगवान हैं। और कई लोग कृष्ण का नहीं, अपने छोटे से जो लाला होते हैं लड्डू गोपाल, उनको भी लेकर के घूमना शुरू कर देते हैं, अरे हमारे बच्चे, अरे आपके बच्चे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, उसको टेबल में बैठा दिए हो। भगवान है तो भगवान वात्सल्य भाव से भी पाल रहे हो, तो उसको दलिया और फलिया में लेकर के नहीं जाया जाता। भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल को लेकर के इधर उधर घूमना अपराध है। हम वात्सल्य भाव में हैं, लेकिन वो केवल और केवल दिखावा है और हम अपराध करते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, चलो एक जगह से दूसरे स्थान तो लेकर के जाओ, लेकिन कभी भी उसको लेकर के सड़क पे मत घूमो कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। अब लड्डू गोपाल को लोग ले जाते हैं बांके बिहारी जी का दर्शन कराने, अरे वो बांके बिहारी नहीं है क्या वो बांके बिहारी जी का दर्शन करें? भगवान को भी भगवान का दर्शन कराने के लिए लोग तुले हुए हैं।
इसलिए कभी भी इस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और हम जब गौड़ीय संप्रदाय में हैं, तो हम इस संप्रदाय में होने के कारण हमें जो रस की प्राप्ति करनी है वो माधुर्य रस की प्राप्ति करनी है। वात्सल्य रस से बहुत ऊपर है। वात्सल्य रस की भी अपनी सीमा है, उसका भी एक आनंद है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ रस है, उसको देने के लिए आए। तो उस रस को प्राप्त करने के लिए हमें राधा कृष्ण की युगल स्वरूप उपासना करनी है, न कि बाल स्वरूप की उपासना करनी है। लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान है। तो नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या है? भगवान है। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या है? वो भगवान ही है। इसलिए वो अलग अलग रूप में, अलग अलग रसों में भक्तों से आस्वादन करते हैं और अपना अपना आनंद लेते हैं। भक्तों के साथ विहार आदि करते हैं, बाल सखाओं के साथ खेलते हैं, गोपियों के साथ रास आदि करते हैं, अपने माता के साथ उनकी गोद पे चढ़ करके उनका स्तनपान करते हैं, अपने पिता की सेवा करते हैं, उनके खड़ाऊ को ला करके देते हैं। ये सब लीलाओं को भगवान करते हैं मनुष्यवत, लेकिन वास्तव में भगवान है। लेकिन वहां माधुर्य की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की उस मिठास का आस्वादन करने के लिए ऐश्वर्यता का जो आवरण है उसको भगवान कृष्ण छिपा लेते हैं, या उन भक्तों के सामने उनका ऐश्वर्य किसी काम का नहीं रह जाता। तो आप सभी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई बात जो हमें ना समझ में आई हो तो पूछिए। कोई हरे कृष्ण जिज्ञासा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। आपकी क्लास बहुत बहुत अच्छी थी। बहुत सारा पता चला, जानकारियां जो हमें बिल्कुल नहीं थी। प्रभु जी, आज की क्लास में आपने एक बात कही कि लोग अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं और अपने पुत्र को गणेश और ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, जबकि वो भगवान हो ही नहीं सकते। प्रभु जी, एक मैं सोच रही हूँ कि जो ये लोग होते होंगे, ऐसा करने के लिए जो विवश होते होंगे, इनके ऊपर भी तो भगवान की कोई दृष्टि होती होगी प्रभु जी, जो ये नहीं, ऐसी ऐसा कर। दृष्टि नहीं होती, क्योंकि भगवान ने हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्रता दे रखी है। हाँ जी प्रभु जी। जब हम स्वतंत्र हैं तो हम अपने आप को भगवान ही घोषित कर दे तो उसमें भगवान क्या कहेंगे? तो भगवान की इसमें कोई ये नहीं होती। हम मूर्ख बन जाते हैं कि अगर हम कल अपने आप को भगवान घोषित कर दे तो सोचिए कितने लोग आपके आगे पीछे आएंगे। तो केवल और केवल मूर्खता के कारण आपके पीछे आ रहे हैं लोग, ना कि इसमें भगवान की कोई कृपा है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही है। मतलब कहने का भाव तो ये है कि लोग ही वो मूर्ख हैं, या तो उन्होंने अध्ययन नहीं किया, किसी गुरु को नहीं सुना, जो ऐसे मानने लगते हैं। और ऐसे से मैं देखती हूँ ना प्रभु जी, अपनी डे टू डे लाइफ में भी लोग ऐसे से बिहेव करते हैं। उसको माता आ रही है, उसको ये आ रहा है। क्या ऐसा होता होगा प्रभु जी रियल में? जब किसी को माता आती है ना, तो एक साधारण सा चीज समझ लीजिए कि एक साधारण मनुष्य है, उस साधारण मनुष्य को जब तबीयत खराब होता है तो उसका शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 97 डिग्री जो होता है, 97 हाँ जी, फ़ारेनहाइट, उससे ज्यादा हो अधिक चला जाता जाता है तो उसको हम लोग बीमार बोलते हैं। 100 हो गया, 102 हो तो गया। वो हो गया। अब हाँ जी। 103-4 में तो कहते हैं कि बहुत सीरियस है, कहते हाँ हैं ना। जी। हाँ जी अब प्रभु एक साधारण मनुष्य को साधारण सा ताप जो है बहुत बीमार करके उसको प्राणांत कर सकता है, उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो जी। जो दुर्गा है, हाँ जो जी प्रभु। पूरी की पूरी सृष्टि के एकमात्र रचयिता है, जो एक बार अंश भी अगर किसी को छू जाए तो उसका शरीर जल करके राख हो सकता है। हम साधारण लोग हैं, एक साधारण से 220 वाट के बल्ब हैं तो हम 220 वोल्ट ही चाहिए। अगर उसके अंदर पूरा का पूरा पावर हाउस घुसा दिया जाए तो उसका शरीर का क्या हाल होगा, जरा सोचिए। जी फट प्रभु जाएगा जी। कि नहीं फट जाएगा वो? हाँ जी जब कोई प्रभु। कहता है कि हमारे अंदर ये फलाने दुर्गा जी आए हैं, शंकर जी आए हैं, तो समझना चाहिए कि उनको एक बार चप्पल सुंघाने की आवश्यकता है, वापस होश में आ जाए। उसके अंदर कोई भूत हो सकता है, प्रेत हो सकता है, लेकिन जी किसी प्रभु। देवता में कोई देवता नहीं आ सकता। जरा सोचिए कि जो मनुष्य मांस मदिरा कभी भी शुद्धता का पालन नहीं करता इस कली काल में, और कहे कि हमारे अंदर ये देवता आ गए या फिर ये बताइए, पूरे इतिहास में हमने कहीं नहीं पढ़ा कि भगवान अगर दर्शन किसी को देना चाहते हैं तो किसी मनुष्य के स्वरूप में आकर के देते, नहीं देते। एक शक्ति का संचार जरूर हो सकता है। जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे
दक्षिण भारत में कई ऐसी माताएं हैं जो सती सावित्री हैं, पूरी शुद्धता का पालन करती हैं, तो जिस देवी देवता को आराधना करते हैं, जैसे कि एक हमारे यहाँ चलते हैं इधर, गुरुवार के दिन उनकी आराधना की जाती है, नाम याद नहीं आ रहा उनका, उस माता के स्वरूप का। हाँ तो जी वो उनकी जब वो आराधना करते हैं तो उनके तरफ से उनको विशेष शक्ति दी जाती है, जिसके कारण वो किसी का बीमारी, किसी का भविष्य बताना, किसी का इलाज करना, ये सब जो चलता है वो संभव है। लेकिन कोई कहे कि मेरे अंदर ही दुर्गा जी आ गई, मेरे अंदर ही काली जी आ गए, तो ऐसे संभव नहीं। अगर आ गई तो तुम जीवित कैसे हो? अब तो आ रही है तुम्हारे अंदर, मतलब तुम लोग पहली बार नहीं कई बार दर्शन किया होगा। सोच लीजिए वो कितना उनका स्वरूप है, कितना सामर्थ्य है। स्पर्श करने मात्र से ही साधारण मनुष्य की दुर्गति हो जाएगी, वो बेचारा प्राणांत हो जाएगा। सोच लीजिए, अब वही सती जब थी और उनको लेकर के भगवान शंकर जब घूम रहे थे और उनके ही सुदर्शन चक्र से जब भगवान विष्णु ने उनके शरीर को अलग अलग किया है, तो उनके जो 52 अलग अलग अंग गिरे, उस शक्ति पीठ का जन्म हो जाता है। और वहां पर शक्ति पीठ कहते हैं, वहां पर जो तांत्रिक लोग हैं, जो तंत्र उपासना करते हैं, जो देवी उपासक हैं, वो वहां पर जाकर के अपने सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। वो उड़ना, सुतना या फिर किसी भी का भविष्य जानना, ये सब सिद्धियां वो हासिल कर लेते हैं। तो सोचिए वो साक्षात किसी के अंदर प्रवेश कर जाए तो उसके शरीर की क्या हालत। तो ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ एक आवेश होता है। आवेश समझते हैं कि हम जब किसी के अधिक पूजा उपासना करने लग जाते हैं तो हमें लगने लग जाता है कि अरे हम ही हैं, ऐसा लगने लग जाता है। तो ऐसा प्रदर्शन करने लग जाते हैं कि हम ये पूरा सर्वत घुमाना, वो हो सकता है, लेकिन उसके अंदर किसी देवी का ये नहीं होता। शक्ति जरूर आती है, लेकिन कोई देवी किसी मनुष्य के अंदर नहीं आ सकती। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे तो उनका हाँ। स्वरूप प्रकट होते ही बाल स्वरूप तो नहीं था ना प्रभु जी? नहीं, अगर बाल स्वरूप में होते तो हम लोग उनको भगवान नहीं मान सकते। हम तो सोचते ऐसे ही साधारण मनुष्य के रूप में उनका जन्म हुआ ना, फिर तब उनको भगवान मानना, भगवान स्वीकार करना कठिन हो जाता। लेकिन जब वो चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए, जब कोई भी अवतार आता है, पहले इस बात को समझ लीजिए कि जब भगवान कृष्ण जो है अपने गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं और इस धराधाम में कोई भी अवतार आता है तो भगवान विष्णु के माध्यम से ही आता है, ठीक है। और जब भगवान इस धरती पे आने वाले हैं तो भगवान किस रूप में आएंगे? अपने चतुर्भुज स्वरूप में ही प्रकट होंगे, चाहे किसी भी भक्त के सामने आए। वो जब माता कौशल्या के सामने भी जब प्रकट हुए भगवान रामचंद्र, तो वो भी चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। तब जाकर के वहां पर माता कौशल्या उनसे प्रार्थना करती है कि आप बाल रूप में आइए और रोना प्रारंभ कीजिए, तब जाकर के आपको लोग अपने पुत्र स्वीकार करेंगे। नहीं तो माता देवकी और वसुदेव के सामने जब प्रकट हुए भगवान, तो उन्होंने अपने पुत्र के रूप में कम और भगवान के रूप में ही स्तुति आरंभ कर दी। और तब जाकर के प्रार्थना करती है माता देवकी, तब वो पुत्र के रूप में सामने प्रकट होते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई प्रभु जी, कोई माता जी? सारी बातें सबको समझ में आई? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सब भक्त वृंदों की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।